चैप्टर है देशी व्यापार। देशी व्यापार क्या है? देश के सीमाओं के भीतर होने वाले व्यापार को, उसको हम लोग देशी व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? देशी व्यापार कहते हैं। जब देश के सीमाओं के भीतर अगर हो रहा है तो उस प्रकार के व्यापार को हम लोग देशी व्यापार कहते हैं। यह मेरा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ना है व्यापार। तो व्यापार होता क्या है? इससे आशय क्या है? व्यापार से कोई भी कार्य अगर हम लाभोपार्जन के उद्देश्य से अगर करते हैं तो उससे हम क्या कहेंगे? व्यापार हो गए। अगर हम मेरे यहाँ इस जगह पे आग लग गई है, बाढ़ आ गई है, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और खरीदने के बाद उन पीड़ितों में बांट देते हैं, उस परिस्थिति में मेरे द्वारा खरीदा गया कोई भी सामान या मेरे द्वारा किया गया कार्य व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा। आप लोग कंफर्म है ना? अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो व्यापार से आशय यानी कि लाभोपार्जन के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य क्या हो? व्यापार के अंतर्गत आएगा। दूसरा दे देना है। तो अब हमको क्या करना है? व्यापार के प्रकार पढ़ना है। हो गया ना? क्या पढ़ना है हम लोगों को? व्यापार के प्रकार। व्यापार के प्रकारों को हम लोग अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला मेरा होगा देशी व्यापार। क्या होगा? देशी व्यापार। दूसरा मेरा होगा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार आपको बताइए, देश के सीमाओं के अंदर होने वाले व्यापार को हम देशी व्यापार कहते हैं और देश के बाहर देश की सीमाओं के बाहर होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से देश के भीतर होने वाले व्यापारों को हम दो भागों में भी क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला यहां हम इसको स्थानीय दो भागों में बांटे हैं। तो पहला तो ये हो गया, इसके स्थान के आधार पे जब करेंगे तो इससे हम लोग स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार। स्थानीय व्यापार लोकल स्तर पे हम लोगों की जो हम लोग का जगह है उस स्तर पे अगर कोई भी कार्य होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थानीय व्यापार कहेंगे। यानी कि आसपास हम लोग के जो एरिया में व्यापार हो रहा है उसे हम लोग स्थानीय व्यापार कहेंगे। राज्य ऐसा व्यापार जो हमारे राज्य के सीमाओं के भीतर होता हो, जो मेरे राज्य के सीमाओं के भीतर होता हो वह मेरा, जैसे हम अपना बाजार लखनऊ कर लेते हैं, कानपुर कर लेते हैं, इन दोनों शहरों के बीच ही अपना व्यापार हो उसको क्या करते हैं? लखनऊ और कानपुर के बीच होने वाले व्यापार को हम लोग राज्य व्यापार के नाम से जानते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार यानी कि यूपी और एमपी के बीच होने वाले व्यापार को हम अंतर्राज्यीय व्यापार के नाम से जानेंगे, क्योंकि इनका व्यापार देश प्रदेश के सीमाओं के भीतर नहीं, एक दूसरे प्रदेश के बीच हो रहा है। ठीक ना? या इसे हम क्या कहेंगे? हम लोग इसे देशी व्यापार में स्थानीय, राज्य और अंतर्राज्यीय व्यापार के अंतर्गत हम लोग मान लेंगे। दूसरा हम लोग बता रहे थे इसके क्वांटिटी के आधार पे, जब इसकी जो मात्रा जो होती है उस मात्रा के आधार पे हम लोग इसको दो भागों में बांट सकते हैं। इसके आधार पे, मात्रा के आधार पर। कौन कौन? थोक व्यापार, दूसरा फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है? थोक व्यापार एक ऐसा व्यापारी होता है जो उत्पादक से, किससे? उत्पादक से अपने सामान को
उत्पादक से वस्तुओं को बिक्री के लिए क्या कर देता है, थोक मूल्य पे खरीद लेता है। और जब उत्पादक से जब खरीदता है तो सीधे किसको बेचता है, यह फुटकर व्यापारी को बेचता है। जब उत्पादक से खरीदेगा तो आपको पता है कि यह मूल्य क्या होगा, इसका सस्ता होगा। ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है, विज्ञापन की जो भी व्यवस्था होती है सारा कुछ यही करता है। इसके खर्चे भी ज्यादा हैं, इसका लाभ भी इससे ज्यादा होता है। लेकिन फुटकर व्यापारी यह जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो अब क्या करता है, उत्पादक से न करके ये सीधे किससे खरीदता है, यह थोक व्यापारी से खरीदता है। किससे खरीदता है, थोक व्यापारी से खरीदता है। थोक व्यापारी को हम क्या करते हैं, एक मध्यस्थ के भूमिका में मानते हैं, जिसे हम मिडिल मैन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मध्यस्थ की भूमिका में हम लोग इसको मानते हैं। यहां तक तो हम लोग देख लिया फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। थोक व्यापार का लाभ क्या होता है, कम होता है उसका, लेकिन ग्राहकों से लेने वाले जो मार्जिन होते हैं उसमें जो लाभ होता है वह क्या अपेक्षाकृत फुटकर व्यापारी के अपेक्षा इसका थोक व्यापारी की अपेक्षा फुटकर व्यापारी का लाभ ज्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं देशी विदेशी व्यापार। कौन सा व्यापार हम लोग को पढ़ना है, विदेशी व्यापार। जब हमारे देश के सीमाओं के बाहर दो देशों के मध्य अगर कोई ऐसा व्यापार होता है, कोई भी सामानों का अगर हम करते हैं जो वैधानिक मान्यता हो, यह नहीं कि नेपाल से लाए, चरस लाए, गांजा लाए, अफीम लाए और बेच दिए, क्योंकि वहां हमको मान्यता नहीं है देश की सीमाओं में, इलीगल है। लेकिन अगर देश की सीमाओं के अंतर्गत बाहर व्यापार करते हैं और सरकार के कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वैधानिक है, उसको हम लोग विदेशी व्यापार को कहते हैं। इसमें हम 3 प्रकार के देख लेते हैं। पहला आयात, निर्यात, पुनः निर्यात। आयात क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट, मंगाया। अगर हमारे यहाँ किसी चीज की कमी हो गई, उस परिस्थिति में हम किसी विदेशों से या किसी अपने सहयोगी देश से कोई सामान हम मंगा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्याज की देखे थे आप लोग, अरहर की दाल देख रहे हैं, सरसों का तेल देख रहे हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को युद्ध मटेरियल में देख लो, रूस से हम लोग क्या क्या मंगा रहे हैं, अमेरिका से क्या क्या मंगाए हैं अपने यहाँ के लिए, इसे क्या कर देते हैं हम, इसे तेल में ही देख लो, हम सबसे बड़े आयातक हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे बड़े तेल के आयातक हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में अगर तेल के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोई चीज आयात होता है तो वह क्या है, तेल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। निर्यात, जब देश के सीमाओं के भीतर अगर हम मेरा कोई भी सामान, देश के सीमाओं के बाहर अगर मेरा जब सामान जाता है तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग, निर्यात कहते हैं। पुनः निर्यात, हम किसी दूसरे कंट्री, पुनः निर्यात को समझने के लिए देख लो, हम भारत है, यहां अमेरिका से हम सामान मंगाए तो अमेरिका ने किसको सामान दिया, भारत को दिया, और भारत ने सीधे यह सामान अपने मित्र राष्ट्र नेपाल को दे दिया। किसको दे दिया, नेपाल को दे दिया। तो यह जो सामान आया वह तो मेरे लिए क्या हुआ, क्या था, आयात था, और यह जो सामान हो गया, लेकिन यह क्या हो गया, पूरा सिम गया पुनः निर्यात के श्रेणी में आ गया अपने राष्ट्रों के लिए। जैसे पेट्रोल हमारे यहाँ नेपाल नहीं लाता है, पेट्रोल डीजल जो कच्चे तेल होते हैं सब कुछ नेपाल को सप्लाई हम कर देते हैं, ठीक ना। तो यह आप लोगों को आसानी से देखना होगा। आज का चैप्टर इतना ही।